अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से आज आईनी बेंच के मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे, वो कुछ बताते हैं वो क्या थे और उस बेंच का कौन कौन हिस्सा थे। फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी थी उस बेंच का हिस्सा, उन्होंने क्या कहा कुछ वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने आज एक अहम तरीन अपने चैम्बर में इजलास तलब किया है, वो क्या है इजलास की तफसीलात हैं वो कुछ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी वो यही थी कि बंद कमरा जो इजलास हुआ है कमेटी का, जजेस की कमेटी का, कुछ उसका हवाल जो है हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यही है कि आज टैक्सेशन के मतलब एक मुकदमे की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ दिन से हम भी नहीं अपलोड कर रहे थे खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब जो ज़ाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट मुकदमात थे, जो आइनी मुकदमात थे जिनमें आइन की तशरीह हो गई इसके मतलब थे। फिर कुछ मौजूदा मुकदमात थे जैसे कि 26वीं आइनी तरमीम हो गया, मखसूस नशिस्तों वाला हो गया, उसकी जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केस हुआ पड़ा है वो है। ये सारी चीज़ें जो थी वो अभी तक जो है वो पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक केसेस की कोई समाअत नहीं थी। तो इस वजह से जो है वीडियो भी नहीं आ रही थी, कुछ अपनी भी मसरूफियात थी, तबीयत भी ठीक ना थी, तो इस वजह से जो है वो वीडियो ना बना पा रहे थे हम। तो इसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज टैक्सेशन के मतलब एक मुकदमे की समाअत हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो आईनी बेंच पर सवाल किया कि ये तो आईनी बेंच का मुकदमा है। तो उन्होंने फिर एक और चीज़ कही जो इम्पोर्टेंट थी इस केस में, उन्होंने कहा कि क्या हम इस मुकदमे को नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कुछ और भी सवालात खड़े किए और उन्होंने कहा कि अगर हम इस मुकदमे को सुन लेते हैं तो हम हमें तो कोई पाबंदी नहीं है हम पर। तो अगर हम इस मुकदमे को सुन लेते हैं तो इसका जो रिव्यू होगा क्या वो भी हम हमारे पास ही आएगा, वो भी हमारे पास ही आएगा। तो इस वजह से जो है फिर आईनी बेंच क्योंकि गैर फ़ाल है, अभी तक कोई आईनी बेंच नहीं बना है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है एज़ ए प्रिज़ाइडिंग जज। असल जो पावर है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की है, चीफ़ जस्टिस जो है अफरीदी साहब जो है, वो अब उनके वो पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और वो इतनी पावर नहीं है जितनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास है। क्योंकि सबसे पहले ये है, जो ज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है, उसमें पार्लियामेंट ने तरमीम करके जो है वो आईनी बेंच का सरबराह है जो उसको तीसरा मेंबर है जो है वो ऐड किया है। पहले ये था चीफ जस्टिस, उसके बाद सीनियर प्यून जज और जो पहले होती थी वो जो है वो सीनियर प्यून के बाद थर्ड जो है नंबर पे जो जज है वो। तो अब क्या हुआ है, अब जो है वो तरमीम कर दी गई है। तो उस तरमीम में ये है कि पहले जो चीफ जस्टिस होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा समाअत के लिए करने हैं वो उस कमेटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यून जज सॉरी, और जो इसके बाद जो है फिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। यूँ ये कमेटी का हिस्सा है और इसके बाद जो है वो प्रिजाइडिंग जज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आइनी मुकदमात जो हैं वो अब इनकी सरबराही में अब 2 माह के लिए तो बनाए गए हैं। तो अब ये होगा जुडिशल कमीशन में भी इनका जो है वो शामिल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, और उनके बाद गालिबन 13वें रुकन जो है वो जस्टिस जमाल मंदखेल साहब हैं। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है उसमें तो हो गए, इसके बाद जो आईनी बेंचेस के मुकदमात की समाअत के लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और उसके बाद जो है जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी हैं और जस्टिस जमाल मंदखेल साहब भी हैं। इसमें चीफ जस्टिस जो है वो हिस्सा ही नहीं है इस कमेटी का। तो अब इस वजह से जो है वो असल जो इख्तियार है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास है, क्योंकि वो आईनी बेंच के सरबराह हैं और वो जो इस कमेटी का भी हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमात की और दूसरी कमेटी का भी। तो इस वजह से जो है वो यही बातें हो रही है। तो आज जो जो मुकदमे की समाअत थी, अब उन्होंने ये भी सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या अब जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा तो ये मुकदमा पेंडिंग रहेंगे या, तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त सिनेरियो बन रहा है। दूसरी जानब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने आज अपने चैम्बर में जो इजलास बुलाया था और इजलास जो है वो इसमें एडिशनल रजिस्ट्रार थे और भी थे। तो उनसे जो है वो मालूमात ली गई हैं और इतलात यही आ रही हैं कि ये जो अब हफ़्ता शुरू हुआ है इसमें ये जो है वो इतलात कुछ यही आ रही हैं कि जो आईनी बेंचेस जो हैं वो केस फिक्स हो जाएँगे और केसेस लगेंगे समाअत के लिए। तो अब सबसे पहले ये देखना है कि बेंच कौन-सा केस फिक्स करता है। क्या 26वीं आईनी तरमीम का केस फिक्स करता है या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसका केस फिक्स करता है। तो ये सारी जो है वो अब चीज़ें आने वाले दिनों में जो वाज़ेह होंगी। और क्योंकि अब जो है फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनकी सरबराही में 7 रुकनी बेंच है और जो वो हैं उस बेंच के सरबराह, बेंच ही कह सकते हैं अभी जो जो है आईनी बेंच। तो उसके बाद जो है 7 जजेस हैं जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब गालिबन वो भी हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी हैं और इसके बाद जस्टिस जमाल मंदखील साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस जो है वो प्रिज़ाइडिंग जज भी हैं जो है।
वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो अभी आने वाले दिनों में जो भी होगी अपडेट्स जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।